ओके, आज हम लोग कवर कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन मीन्स डिवीज़न। देखिए, अभी जब मैं बंगाल बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 1905 ब्रिटिश इंडिया के समय के बंगाल की, तब बंगाल में बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के हिस्से हुए करते थे। यानी कि बंगाल उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। इवन इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय का सबसे बड़ा कोई प्रदेश था जब ब्रिटिश राज किया करते थे तो वो बंगाल था। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 7.85 करोड़ लोग बंगाल के निवासी थे। दैट मीन्स पूरे भारत के एक चौथाई जनसंख्या सिर्फ कहाँ रहा करती थी? बंगाल में। तो बंगाल कितना बड़ा था, अब आपके दिमाग में इसकी इमेज बन चुकी होगी। अब देखते हैं रीज़न फॉर पार्टीशन। क्या आवश्यकता बनी कि इसको ब्रिटिशर्स जो है पार्टीशन किए, इसको डिवाइड किए? British officials claimed that the large size of Bengal made it difficult to manage। ब्रिटिश के ऑफिशियल्स जो है इसको बोले कि जो बंगाल है इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा इसका क्षेत्र है, इसमें इतनी जनसंख्या है कि इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसमें सही से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कर्जन, जिनका असली नाम था जॉर्ज नेथनियल कर्जन, ये एक ब्रिटिश वाइसरॉय थे जो इंडिया में रहे फ्रॉम 1899 टू 1905। इन्होंने ही जो है क्या प्रपोज किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और कारण क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि प्रशासनिक काम सही से हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि बंगाल डिवाइड कर दिया जाए। इन्होंने इसके लिए अपना प्लान प्रपोज किया जिसको हम लोग जानते हैं एज अ कर्जन प्लान। इन्होंने प्रपोज किया कि बंगाल का दो हिस्से हो जाने चाहिए, जिससे एक बनेगा वेस्ट बंगाल, जिसमें होंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्से, और उसकी राजधानी बनेगी कलकत्ता, दैट मीन्स कोलकाता आज के समय में। और एक बंगाल होगा ईस्टर्न बंगाल, जो कि बना होगा ईस्टर्न बंगाल और असम को मिला के, और उसकी राजधानी होगी ढाका, दैट मीन्स ढाका। आप लोग देख सकते हैं प्रपोजल क्या था कि एक बनेगा वेस्ट बंगाल, एक बनेगा वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल बन जाएगा और ये ईस्ट बंगाल बन जाएगा। यहाँ की राजधानी हो जाएगी ढाका और यहाँ का राजधानी हो जाएगा कोलकाता या कलकत्ता। ये पार्टीशन, ये था प्लान। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। जब इसको पार्टीशन किया गया तो इसके कई पहलू थे। पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। द डिवीजन was presented as an attempt to make the province more manageable due to its large size with a population of around 75 million। हम लोग ऊपर देख चुके हैं इस चीज़ को। ब्रिटिश ने बोला कि जो है हम लोग इसको इसलिए डिवाइड करना चाह रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा प्रोविंस है, इतना बड़ा स्टेट है, इसको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत है, तो हम लोग मैनेजेबल बनाने के लिए इसको जो है डिवाइड करना चाहते हैं। अब इसमें एक और एंगल था, रिलीजियस एंगल, रिलीजियस बेसिस। द पार्टीशन वॉज लार्जली ड्रॉन अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स। वेस्टर्न बंगाल become a Hindu majority area while Eastern Bengal become Muslim majority region। अब देखो, पार्टीशन का एक और पहलू है, पार्टीशन का एक और पहलू है, जो ये वेस्ट बंगाल था ये बन गया ऐसा जगह जहाँ पे मेजॉरिटी कौन था? हिंदू। और ये ईस्टर्न बंगाल, इसमें मेजॉरिटी कौन आ गया? मुस्लिम्स। अब देखो यहाँ रिलीजियस प्रॉब्लम भी आ गई। द पार्टीशन वॉज सीन बाय मेनी एज ए टैक्टिक बाय ब्रिटिश टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मुस्लिम ब्रिटिश की अपनी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को बांटो और लोग उसमें परेशान रहें और अपना आराम से देश को चलाएं, रूल करें देश को, पॉलिसीज अपनी बनाएं। तो इसको एक और एंगल से देखा गया कि ब्रिटिश बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो और आराम से भारत को पूरी तरीके से स्प्लिट कर पाएँ, राज कर पाएँ। तीसरा एंगल लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज बेसिस। द बंगालीज वर रिड्यूस टू माइनॉरिटी इन बंगाल। 17 मिलियन बंगालीज वर्सेस 37 मिलियन हिंदी एंड उड़िया स्पीकर्स। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम हर एक जगह माइनॉरिटीज़ में चले गए, भाषा बोलने वाले बंगाली खुद माइनॉरिटी में चले गए। मोस्टली वेस्ट बंगाल की तरफ, इस वाले बंगाल के हिस्से की तरफ, इधर मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और उड़िया स्पीकिंग पीपल थे, और कम लोग कौन थे? बंगाली स्पीकिंग पीपल। तो बंगाली स्पीकिंग पीपल क्या हो गया? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स इनका नंबर लेस हो गया। ये एक अलग एंगल था।
एक और अब पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं, इसके फीचर्स। डिसीजन टू पार्टीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू पार्टीशन बंगाल इन दिसंबर 1903, और उसमें कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड कर्जन। 1903 दिसंबर 1903 में डिसाइड कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि बंगाल को हम लोग डिवाइड कर देंगे। और ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया, कारण क्या बताया गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बंगाल की और इसकी वजह से बंगाल मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दें ताकि आसानी से मैनेज हो जाए। लेकिन रियल मोटिव, असली मोटिव क्या था? द ब्रिटिश एम टू वीकन बंगाल विच वॉज ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। उस समय भारत में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, लोग पढ़ लिख रहे थे, लोग ब्रिटिश के ट्रू नेचर से धीरे धीरे जो है परिचित हो रहे थे। और ऐसे में इसका सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह बन रही थी? बंगाल। तो ऐसे में बंगाल को डिवाइड करना ही सबसे उचित माध्यम था लोगों को डाइवर्ट करने का। इसलिए ब्रिटिश ने क्या सोचा कि हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे और लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा, लोग अलग मुद्दे पर बात करने लगेंगे। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और डिक्लेयर कब किया गया? 19 जुलाई 1905 में। और पार्टीशन कर कब दिया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया? अक्टूबर 6, 1905। दैट मीन्स कि अनाउंस किया गया 1903 में और फिर उसको डिक्लेयर प्रॉपर तरीके से कर दिया गया 19 जुलाई 1905 को, और फिर इम्प्लीमेंट किया गया अक्टूबर 16, 1905 में। और इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं एज अ, पीपल सेलिब्रेट करते हैं एज अ, सेलिब्रेट मीन्स इसको लोग बोलते हैं एज अ मॉर्निंग डे, दैट मीन्स शोक दिवस। देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो पहला था पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि पूरे देश भर की राजनीति जो है इधर उधर बदल गई, खासकर बंगाल में। बंगाली लोग इसको मानने लगे कि ये जैसे उनकी इंसल्ट हो, उनको डिवाइड कर दिया गया है। सपोर्ट फॉर यूनिटी, अब ऐसे में आवश्यकता थी कि ब्रिटिश के मंसूबे पे पानी फेरा जाए। इसके लिए जो है बंगाल में कई सारी रैलियाँ होने लगी ताकि बंगाल एक हो सके। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक उस समय सॉन्ग लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जिसको भविष्य में चल के आज ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन चुका है। कांग्रेस अपोजिशन, कांग्रेस ने भी इस पार्टीशन को जो है बाइकआउट किया कि ये गलत है, आप लोग जो भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के लोग जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी हो चुके थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मोस्टली स्पीकिंग पीपल कौन हो गए थे? हिंदी और उड़िया। तो बंगाल के ही लोग वेस्ट बंगाल में क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। किस बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस पे। उनकी भाषा बोलने वाले लोग ही बहुत कम बचे उस जगह वेस्ट बंगाल में। मुस्लिम सपोर्ट, कई सारे मुस्लिम जो ईस्टर्न बंगाल में चले गए थे, अब जो कि वहाँ पे क्या बन चुके थे, वो लोग वहाँ पर मेजॉरिटी बन चुके थे, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों ने जो है इस पार्टीशन को वेलकम किया क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनको क्या होगा? बेनिफिट होगा, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और एजुकेशनली भी। नेशनल अपोजिशन, रेस्ट ऑफ इंडिया यूनाइटेड इन अपोजिशन रिकॉग्नाइजिंग द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी। अब पूरा देश जो है इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हो गया था। अब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, रिकॉग्नाइज हो गया था कि ब्रिटिश जो है डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी पॉलिसी जो है डिवाइड एंड रूल को वो आगे बढ़ा सके। और इसके लिए पूरे देश भर में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट शुरू हो गए। स्वदेशी का मतलब हुआ कि अपना सामान, हम लोग अपना सामान जो है खुद बनाएंगे और हम लोग जो बाहर का जो सामान है, जैसे आप लोग बाहर का जो सामान है उसको हम लोग बायकॉट करेंगे, हम लोग विदेशी कपड़े वगैरह बायकॉट करेंगे, हम लोग वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। अब नहीं खरीदेंगे तो ऐसे में फिर किससे लेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा मूवमेंट चलाया? स्वदेशी मूवमेंट, कि जो है हम लोग जो है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे और वहाँ पर हम लोग अपना सामान खुद ही बनाएंगे। उसके अलावा इसका एक और आउटकम ये हुआ कि 1906 अगले ही साल जो है क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। रैलीज एंड प्रोटेस्ट चालू हो गए, कई सारे जो है रैलियाँ निकल गई, झांकियाँ निकलने लगी। कहाँ पे? कलकत्ता में, और उसके अलावा और भी पार्ट ऑफ बंगाल में। सभी कम्युनिटीज़ के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटीज़ के लोग जो है इस डिवीज़न के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे बंगाल में। और इसमें क्या हुआ कि लोग होली वार इन गंगा, लोग सुबह सुबह नंगे ही पैर गए और उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, फिर उसके बाद जो है उन्होंने प्लेज लिया कि हम लोग जो है पार्टीशन नहीं होने देंगे। उसके अलावा जो है कुछ यूनिटी एक्ट्स भी हुए, जैसे कि जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को जो है राखियाँ वगैरह बांधे, सभी लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग, राष्ट्रगान वगैरह गा रहे थे। तो इससे जो है ये एक बना सिंबल ऑफ यूनिटी कि आप जो है जितना हमको तोड़ने का प्रयास कर लीजिए आप ब्रिटिश लोग, लेकिन हम लोग जो है एक साथ रहेंगे। हालांकि जो है ये पार्टीशन बाद में रद्द कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कब? 1911 में। फिर से जो है रीऑर्गेनाइजेशन, बंगाल को स्प्लिट कर दिया गया बिहार एंड उड़ीसा में, और असम को बना दिया गया एक नया राज्य। ठीक है। और इस बार जो डिवीज़न हुआ
1911 में बंगाल का, इस बार ये भाषा के आधार पे था, ना कि धर्म के आधार पे था। इस बार जो लोग जो भाषा बोलते थे उस भाषा के आधार पे जो है उनको डिवाइड कर दिया गया। दिसंबर 12, 1911 किंग जॉर्ज फिफ्थ इन्होंने जो है दिल्ली दरबार से अनाउंस किया कि जो ईस्टर्न बंगाल होगा वो दोबारा से मर्ज कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा किससे, बंगाल के साथ। और इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो रिवर्स किया अपना पार्टीशन को। और इसके पीछे कारण क्या थे, क्योंकि बहुत सारे देश भर में जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाए जा रहे थे और स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चल रहे थे। ब्रिटिश को लगा इससे हमारे नुकसान होगा, तो ऐसा क्या करते हैं कि हम लोग दोबारा से जो हमने गलतियाँ की हैं उसको सुधार देते हैं। बंगाल वाज रीयूनाइटेड, बंगाल दोबारा से जो है एक कर दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। और इस बार इसको दोबारा से डिवाइड किया गया 1911 में, तो वो धर्म के बेसिस पे ना करके लैंग्वेज के बेसिस पे जो है इसको दोबारा से एक कर दिया गया। ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल चैप्टर।